प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया, एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं को बुलाकर मुख्यमंत्री बनाने का क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गलती थी? रेखा गुप्ता आखिर जिस भूमिका में है उसे देखकर आम आदमी पार्टी क्यों फुलेरा की पंचायत कहने लगी? क्या रेखा गुप्ता वेब सीरीज पंचायत में महिला प्रधान की भूमिका में आकर दिल्ली चला रही हैं? क्या दिल्ली की सिर्फ रेखा गुप्ता सीएम है, सुपर सीएम उनके पति हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। बीजेपी के रणनीतिकारों ने उड़न खटोले से उतारकर दिल्ली के सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता को सीएम की कमान इसलिए सौंपी ताकि देश की जनता के बीच एक मैसेज जाए। बीजेपी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, लेकिन रेखा गुप्ता जिस तरह से दिल्ली चला रही हैं उससे तो दिखता है कि नारी की शक्ति को वो कमतर बता रही हैं और यहीं से बीजेपी की फजीयत होना शुरू हो जाती है। रेखा गुप्ता की फजीयत क्यों हो रही है, उसके पीछे कई सवाल छुपे हैं। पहला सवाल कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है। दूसरा सवाल, क्या वो उस कसम को भूल गई जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट की कोई भी प्राइवेसी या प्राइवेट पॉलिसी को दुनिया के सामने या किसी बाहरी व्यक्ति के सामने या परिवार के व्यक्ति के सामने जब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि वो क्या कहते बताने लायक ना हो। दरअसल दिल्ली की सियासत में उस वक्त गर्मी बढ़ गई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आधिकारिक मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। सीएम रेखा गुप्ता विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी, लेकिन इस मीटिंग में बगल में बैठे उनके पति मनीष गुप्ता भी नजर आए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की तुलना मशहूर वेब सीरीज पंचायत के फुलेरा गांव से कर दी। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग की एक फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा, चल रही है फुलेरा की पंचायत की सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक मीटिंग करती हैं। इस मीटिंग में तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, लेकिन सीएम साहिबा के बगल में कुर्सी लगाकर उनके पति मनीष गुप्ता बैठे। एक दूसरी पोस्ट में आपने पंचायत वेब सीरीज का एक सीन शेयर किया, जिसमें जिलाधिकारी मैडम प्रधानपति बने रघुवीर यादव से कहती हुई नजर आ रही हैं, तो आप हैं प्रधानपति बृजभूषण दुबे, लेकिन सरकार ने तो ऐसी कोई पोस्ट बनाई ही नहीं है। इस वीडियो के साथ में सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग वाली तस्वीर भी लगाई गई, जिसमें उनके पति मनीष गुप्ता बैठे नजर आ रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते हैं, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठे रहे। हमने पहले भी बताया था कि सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। परिवारवाद पर पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली देने वाली भाजपा बताए ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिस पर वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसा क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती है? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बना रही हैं? ये फोटो सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ली गई है। सीएमओ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही फोटो डाली हुई है। बात मजाक में शुरू हुई कि दिल्ली को फुलेरा पंचायत बना दिया, मगर मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रहा था कि ये बात मजाक की नहीं, बात बहुत गंभीर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र
इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सके कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधान जो भी है वो है, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी ने कहीं कहा कि साहब वो तो एक मीटिंग थी जहां वो बैठे हुए थे, जैसे कोई भी बैठ सकता है ऐसे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पे बैठ सकता है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है उसके लिए कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है कि मीटिंग में पतिदेव कहीं पे आके बैठ गए। पतिदेव बाकायदा रील्स बनवा रहे हैं, रील्स म्यूजिक डाल के कि भाई पति की चल रही है। अधिकारियों को मैसेज दिया जा रहा है, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अफसरों में और बाकी लोगों में, जिनके ऊपर ये मैसेज देना है कि पति हैं और पति काम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को देख के ये मैं मान सकता हूं कि कई जगह पे, दिल्ली में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जिसके पास डेजिग्नेशन थी उसने अपने भाई या अपनी बहन को ऐसे काम के लिए नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री खुद करेंगी तो स्टिंग हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो अपनी बहन को, अपने भाई को मैसेज दे दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, ठेकेदारों के अंदर कि भाई ये हैं जो देखेंगे या देखेंगी। और ऐसे उदाहरण कई राज्यों में हैं, रहे हैं। कहते नहीं साहब ये मुख्यमंत्री तो बड़े शरीफ हैं, इनकी पत्नी ही काम देखती है सारा, उस तरीके का सारा काम पत्नी देखती है। ऐसे उदाहरण हैं। तो ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं, जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं
और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत राजनीति के अंदर शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम रेखा के पति किसी सरकारी बैठक में दिखाई दे रहे हों और विवाद हुआ, बल्कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में भी ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था जब मनीष गुप्ता को नए नगर निगम दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते देखा गया था, जबकि उस दौरान रेखा गुप्ता बैठक में दिखाई नहीं दे रही थी। सवाल तो बनता है, मुख्यमंत्री का पति बिना आधिकारिक पद के ही दिल्ली सरकार की मीटिंग में क्यों दिख रहा है? आप सवाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली की मीटिंग में उनके पति हाजिर थे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है। एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहाँ पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली, 6 महीने में बर्बाद कर दिया। वहाँ पे बिजली की कटौती होने लगी, स्कूलों की फीस बढ़ गई, बारिश में नाला बन जाता है दिल्ली। आज ये हालत कर दी है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। तो ये लोग बर्बाद करने के लिए आए। इसलिए देश के मतदाता वर्ग को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे, ये नफरत फैला सकते हैं, आपको बर्बादी दे सकते हैं, महंगाई दे सकते हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते। दोस्तों, इस हालत की तुलना गाँव में अक्सर देखी जाने वाली स्थिति से आप कर सकते हैं। गांव में क्या, शहरों में भी आप सुनते होंगे, आपने देखा भी होगा, गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती है लेकिन सारा सरकारी काम उसका पति संभालता है। शहर में भी पार्षद महिला चुनकर आती है लेकिन लोग उसे पार्षद पति कहकर पुकारते हैं। ऐसा कहा भी जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसलिए काम सरपंच पति संभालेगा। लेकिन इस प्रथा का विरोध हुआ, महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई ताकि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन ये शायद अपने आप में अनोखा है जब एक महिला मुख्यमंत्री बनी हो और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हो। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सीएम रेखा गुप्ता को सरकारी काम संभालना नहीं आता? सवाल तो ये भी है, अगर सीएम रेखा के पति प्रतिनिधि के रूप में बैठक में बैठे हैं तो बाकी अधिकारियों के साथ की जगह रेखा गुप्ता के ठीक बगल में क्यों बैठे हैं? सवाल तो वही है, क्या दिल्ली में सचमुच फुलेरा की पंचायत चल रही है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है। एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं?